ये देखो समी का पौधा कितना अच्छा हो रहा है। गाइस ये ले लिया मैंने भोग, भोग में ले लिया है पानी, पूरे शरीर पे चंदन लगा के, और उसके बाद मैं इनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है, काम मेरा सारा निपट गया है और जो सफाई का है वो सारा निपट गया। अभी जा रही हूँ मैं लड्डू गोपाल को उठाने के लिए, जैसे रात में सुलाते हैं। और आज पूरा दिन मैं इनकी कैसे सेवा करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सब आपको उसका ही वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे हैं इसके लिए कि दीदी किस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, वो हमारे साथ शेयर करो। तो मैंने जब से रखे हैं और जिस तरह से भी मैं सेवा करती हूँ ना, सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैंने लड्डू गोपाल को मंदिर में ही सुला रखा है, क्योंकि इस वाले रूम में ना, जो बच्चों का रूम है, रोज़ ही रहती है वहाँ पे, तो वो उसमें ना सूसू वगैरह भी कर देती है। तो मैंने फिर यहाँ पे उनका बेड लगा दिया था यहीं पे। और मंदिर के लिए कमेंट था कि दीदी अपना मंदिर दिखाओ पूरा, तो बहुत सुंदर आपका मंदिर है। तो मैं अभी आपको ना मंदिर भी पूरा दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखो लड्डू गोपाल का जो बेड है ना, इसके लिए भी कमेंट था कि आपने बेड कहाँ से लिया। तो मैंने बेड लिया नहीं है, मैंने उनके लिए ना मतलब कुछ भी ऐसा ख़रीदा नहीं है, सब कुछ अपने हाथों से ना खुद बनाया है। और ड्रेस के लिए जो कमेंट है ना, ड्रेस भी मैं इनकी आपके साथ शेयर करूँगी, बना के दिखाऊँगी। अभी बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये देखें, इस तरह की सारी ड्रेस है ना मैं इनकी खुद बनाती हूँ। और ये सिंहासन है, अभी यहीं पे रखा हुआ है। जैसे रात में इनको सुलाया था ना, तो यहीं पे ये देखो, ये सिंहासन इनका मैंने ही बनाया। ये जन्माष्टमी पे मैंने बनाया था, और बेड जो बनाया था ना, वो पहली जन्माष्टमी को बनाया था। बेड को हो गया 2 साल हो जाएंगे अब जन्माष्टमी पे। तो अब चलो कान्हा का पर्दा खोलते हैं, उठाती हूँ उनको। तो किस तरह से उठाती हूँ, किस तरह से सुलाती हूँ, क्या क्या खिलाती हूँ, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और मंदिर भी आज आपको पूरा दिखाऊँगी। तो चलो अभी मैं तैयार होके आ गई हूँ पूरा अच्छे से। और तैयार होने के बाद, मतलब अपना श्रृंगार करने के बाद ही तभी मैं अपने लड्डू गोपाल की मतलब उठाती हूँ। उनकी जो पूजा वगैरह है, सारे जो तैयारी करती हूँ वो तभी करती हूँ। और होना भी यही चाहिए। सुबह सुबह ये नहीं है कि नहाने के बाद सीधा हम पूजा में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना पहले घर भी साफ़ होना चाहिए, उसके बाद हम खुद भी साफ़ होने चाहिए, और तब उसके बाद अपना पूजा पाठ का काम करना, तभी अच्छा लगता है। तो अभी अभिमन्यु की ना क्लास चल रही है, जैसे छुट्टियां पड़ी हुई है ना, तो उसकी ये देखो ऑनलाइन क्लास चल रही है। यहाँ पे ये बैठा है अपना रूम बंद करके। कोड भेजूँ? हाँ मैं ही भेज दूँगी, अभी भेज रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ। तो गाइज़ इनके बेड में जो है मैंने मच्छरदानी लगाई हुई है। यहाँ से तो ये दोनों तरफ को खुलती है, जैसे दोनों तरफ पर्दे बांध देते हैं इस तरह से। और बाकी तीनों साइड एक एक ही पर्दा लगाया हुआ है, वो बीच में से नहीं खुलता है। तो यहाँ पे कन्हैया को मैंने उठा लिया है, अब इनको पानी दूंगी। मुझे तो देख के बैठ जा। तो गाइज यहाँ पे ना अभी मैंने सारा सामान लगा दिया है कन्हैया को नहलाने का। ये ड्रेस रख दी है इनकी, और इधर वो सिंहासन रखा हुआ है। यहाँ पे मैं पानी ले आई हूँ इनके नहाने के लिए, और लड्डू गोपाल को पानी मैंने दे दिया था। और अभी ना मैं थोड़ा सा खाना बना के आई थी, वो बनाने लग गई थी। बीच में इनका काम थोड़ा सा मैंने रोक दिया था, नहीं तो नहलाने के उठाने के बाद तुरंत मैं नहला देती हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे पानी दे देती हूँ ना, तो 10-15 मिनट बाद फिर नहला देती हूँ। और लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं खाना बनाने लगी थी, सूर्य जा रहा था। तो अभी चलो इनको नहलाती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको।
तो वैसे यहाँ पे लड्डू गोपाल को बिठा लिया मैंने मिलाने के लिए, और ये ले लिया है मैंने चंदन। तो थोड़ा सा मैं चंदन लगाऊंगी, और कभी लगा देती हूँ कभी नहीं, डेली कोई ये नहीं है कि मैं डेली लगाती हूँ। पूरे शरीर पे चंदन लगा के और उसके बाद मैं इनको नहला दूँगी। और नहलाते टाइम एक ही मंत्र में बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये जो तिलक है ना, ये मैं पीला लगाती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास ना पीला कलर था नहीं, तो इसलिए ये मैंने रेड कलर का लगा दिया था, और अब मैंने पीला कलर मंगा लिया है। तो अब जैसे जन्माष्टमी आएगी ना, तो तब मैं इनका पूरा श्रृंगार करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं पूरा श्रृंगार करती हूँ। और पिछली जन्माष्टमी को ही इनका मैंने पूरा श्रृंगार किया था, और अब इनका श्रृंगार किए हुए 1 साल हो जाएगा। बस होठों की लिपस्टिक वगैरह ये ही छूट जाती है, तो इसको बीच में हम जो टचिंग होती है हल्की फुल्की सी वो कर देती हूँ। और यहाँ पे ये जो ड्रेस है ये मैंने अपने सूट में से बनाई थी। इस तरह का मेरे पास सूट है, और इसका जो मुकुट है वो भी मैंने उसमें से ही बनाया था। और ये ड्रेस ना बड़ी कंफर्टेबल होती है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट कपड़ा होता है। जो मार्केट से ड्रेस आती है ना, उनका बहुत टाइट टाइट कपड़ा होता है, तो इसलिए वो मार्केट वाली ड्रेस मैं नहीं लेती हूँ। इसको पहनाना भी बहुत आसान होता है। और अब मैं पहनाऊंगी इनको माला। अब इनके सिंहासन पे बिठा के और इनको बांसुरी लगाऊंगी। तो ये हो गए हमारे लड्डू गोपाल एकदम तैयार। अब मैं इनको क्या करूँगी, अब पहले मैं इनको शीशा दिखाऊंगी। यहाँ पे वैसे अलग से भी मैंने शीशा ले रखा है, लेकिन मैं यहीं पे दिखा देती हूँ। ये बड़ा शीशा है, तो शीशा दिखा के ये बोलते हैं कि भगवान देखो हमने आपको किस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ पे अब इनको मंदिर में बिठा दिया है। पानी है जो मैंने इन्हें पीने के लिए दिया था ना, इसको मैं खुद पी लूँगी, या अपना जो पीने वाला पानी होता है ना उसमें मिला दूँगी। जैसे मेरे पास घड़ा है तो इसको सारे को ना मैं घड़े में डाल दूँगी। तो मैं इस सारे पानी को इसमें डाल, इनका नहाने वाला पानी है, इसको दे के आऊँगी मैं तुलसी में, और ऊपर से तुलसी फूल जो भी है वो तोड़ के ले आऊँगी और ऊपर इसे तुलसी में देता हूँ। तो मैं धूप आ गई है बहुत ज़्यादा, और अभी यहाँ पे तुलसी में दूँगी वो जल कान्हा जी के नहाने का। और यहीं से तोड़ लूँगी अब मैं एक मंजरी, जो मैं अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाऊँगी, ठीक है। और तुलसी पे ना थोड़ा थोड़ा कीड़ा सा आ रहा है, पता नहीं कैसे। और ये अपराजिता की बेल ना तुलसी पे चढ़ गई है। और एक तोड़ूंगी अभी मैं समी का पत्ता, जो कि भोलेनाथ को चढ़ाऊंगी। ये देखो समी का पौधा कितना अच्छा हो रहा है, कितना प्यारा हो रहा है, हरा भरा एकदम। और ये बरसात में ना ऐसे हो जाता है, बिल्कुल सूख जाएगा। सर्दी में ऐसा लगेगा कि अभी आगे चलेगा ही नहीं, लेकिन फिर फूट के आ जाएगा ऐसे ही। कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं पीले फूल तोड़ लूँगी थोड़े से अपने भगवान को चढ़ाने के लिए। तो जी यहाँ पे अब पूजा को साफ़ कर लूँगी, और जो मैं ऊपर से तुलसी के पत्ते और फूल लेके आई हूँ वो इनको चढ़ा दूँगी। और इन चढ़े हुए फूल और तुलसी का मैं क्या करती हूँ वो भी आज इस वीडियो में दिखाऊँगी। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम गणपति देव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बजरंग, जय लड्डू गोपाल की जय, महालक्ष्मी जय, माँ दुर्गे जय, माँ सरस्वती, सभी देवी देवताओं की जय हो। प्रभु सब सुख शांति बनाए रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि। लिया मैंने भोग में ले लिया है पानी और काजू, नीचे मिश्री और मक्खन मैं डेली लगाती हूँ। और यहाँ पे लगा लिए तुलसी के पत्ते सभी भोग में। और अब कान्हा जी को लगाएंगे हम भोग।
लो भगवान, ये आप सबको रूखा सूखा जैसा भी है ये भोग स्वीकार करे प्रभु। सभी देवी देवता सभी भोग लगाए। इस तरह से लड्डू गोपाल को बिठा, वो सिरी नहिला के और बिठा के वही पूजा करना और भोग लगा दिया है। और सुबह सुबह का तो ये इतना ही रहता है। और उसके बाद अब जब मैं खाना खाऊंगी, और किसी के खाने का कोई मैं परहेज ये नहीं रखती हूँ कि हाँ किसी को खाना ना दूँ, इतने लड्डू गोपाल को नहीं खिलाया है या नहीं भोग लगाया है, इतने किसी को खाना नहीं देना है, ऐसा कोई मैं परहेज नहीं रखती। बस क्या करती हूँ कि सबको खाना दे देती हूँ मैं। जैसे जो भी सूर्य जाता है या उसके पापा जैसे जाते हुए होते हैं तो सबको खाना दे देती हूँ जब जिसका जैसे टाइम है। और लेकिन अपने खाने से पहले जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे तुरंत ना खुद ही याद आ जाते हैं कि मुझे लड्डू गोपाल को खाना खिलाना है। तो फिर मैं उनको खिला के और तब अपने आप खाना खाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये ना सब चीज़ को चेक करती हुई घूम रही है। तो ये देख रही है कि ये क्यों रखे हैं यहाँ पे। आज यहाँ पे रहते नहीं, आज पहली बार पहला दिन है जो उसकी क्लास चली है। ये पता है ये क्या सोच रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और ये जो बुक रखी हुई है, देखो अब बुक के पास ही आके बैठ गई है यहीं पे। तो इसको ना इनको काटना है मुंह से, मतलब जो भी चीज़, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जो भी चीज़ उसे दो वही मुंह में, इसी तरह से इसका हाल है। तो अभी आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो मिलती हूँ बाद में। तो गाइज़ यहाँ पे 15-20 मिनट बाद ये भोग मैंने उठा लिया है और पानी को मैं यहीं पे रख दूँगी। इसमें तुलसी का पत्ता डला हुआ है। और अब भोग को जो ये काजू बादाम जो भी भोग में मैं लगाती हूँ, मिश्री होती है, तो उसको सबको दे देती हूँ प्रसाद के रूप में। और जो मक्खन होता है उसे हम अपने खाने में ले लेते हैं। तो जो तुलसी का पत्ता है, ये देखिए, ये जैसे मक्खन से तुलसी का पत्ता निकला है। और जो मैंने मिश्री में लगाया था वो भी रखा था। तो ये एक डब्बा मैंने बनाया हुआ है और इसमें अभी थोड़े फूल वगैरह वो पड़े हुए भी हैं। तो इनको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब ये भर जाता है ना, तब इसे कहीं या तो मिट्टी में दबा देते हैं, नहीं तो इसको चलते पानी में बहा देते हैं। और यहाँ पे लेके जा रही हूँ अब मैं कान्हा जी का खाना। यहाँ पे मैं कान्हा जी को खाना खिलाऊंगी, छोटे छोटे से सिर्फ 2 टुकड़े तोड़ के, और उनके मुंह के पास ले जाके, बिल्कुल मिलाऊंगी नहीं, ये तो उनका मुंह ना सन जाता है। इस तरह से, और चम्मच से ये रायता खिलाऊंगी। तो इनके लिए रायता मैंने बिना प्याज वाला निकाल लिया था। बाकी जैसे छोंक लगाते हैं ना, तो इनके लिए अलग से निकाल लिया था। और जब कुछ ऐसा बनता है लहसुन प्याज वाला, तो उनको मक्खन के साथ रोटी या खीर बना देती हूँ। अब ये है हमारा पूरा मंदिर। ये देखिए आप, इधर ना मैंने फूल लगा रखे हैं, और इधर से इधर को, और ये लगा रखे बहुत सारे मोर के पंख। ये माता रानी की तस्वीर है। और इधर भी ऐसे ये मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, नीचे रखा हुआ है कान्हा जी का बेड। और ये मंदिर इस तरह से हमारा है, ये देखो। पीछे आगे मैंने फूल लगा रखे हैं। ये कान्हा जी के ऊपर यहाँ पे भी मोर के पंख लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्हैया बैठते हैं तो इसलिए। और ये फूल लगा रखे हैं, ये विराट स्वरूप के ऊपर ये मैंने वो लगा रखी है मोर पंख। ये देखो, ये हमारा पूरा मंदिर। आप बोल रहे थे कि मंदिर दिखाना अपना, तो ये है हमारा पूरा मंदिर। ये है पूजा का आसन, ये देखो। ये ऊपर इस पे टाट है, यहाँ पे जल वगैरह रखा रहता है। और अब मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। बाहर भी मैंने इस तरह से फूल लगा रखे हैं। तो जी यहाँ पे टाइम हो चुका है 2 बजे का। और 2 बजे हो 3 बजे हो, जैसे दोपहर में जो भी कुछ हम खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आम काट रही थी, और यहाँ पे लड्डू गोपाल की प्लेट में मैं अलग कर दूंगी। अपने बर्तनों में हम नहीं देते हैं,
क्योंकि वो बर्तन हमारे झूठे भी होते हैं और उनमें हम लहसुन प्याज का भी खाते हैं, तो इसलिए अपने बर्तनों में कभी भी खाना उनको नहीं देना चाहिए। तो मैंने उनके लिए प्लेट, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, बहुत सारी कटोरियाँ छोटी छोटी बहुत सारी ले रखी हैं। और यहाँ पे टाइम हो चुका है 8 बजे का। तो पहले मैंने उनको दोपहर में आम दे दिए थे और पानी भी उनका चेंज कर दिया था। जैसे सुबह जो पानी दिया था वो दोबारा से फिर दूसरा पानी दे दिया था। और आज सबकी इच्छा थी चावल फ्राई करके, वो जो चावल बनाते हैं खिचड़ी टाइप, तो वो मैंने बनाए थे और उनमें ना जीरे का छोंक लगाया था, कोई प्याज कोई लहसुन इनमें नहीं डाला था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को लाके दे दिया है, सभी के थालियों में प्लेट में करके रख दिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडे नहीं हुए थे। और यहाँ पे अब उनके लिए पानी भी दूसरा ला के रखूँगी। और इसमें जो तुलसी का पत्ता मैंने सुबह डाला था वही पत्ता डाला हुआ होता है, बस पानी मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे शाम तक का खाने का काम सारा हो चुका है। और जो शाम को भोग लगाया था मखाने और मिश्री का, यहाँ पे सबको मैं भोग दे दूँगी। और इसके बाद अब बस दूध का काम रह गया है, अभी उनको मुझे दूध देना है। तो यहाँ पे ये उनके गिलास में ले आई हूँ मैं दूध, और ये छोटे छोटे गिलास भी मैंने कई सारे उनके लिए ले रखे हैं। और अब मैं उनको दूध पिलाऊंगी। तो ऐसे ही मुंह से लगा के और इस तरह से मैं दूध पिलाती हूँ कन्हैया को। और दूध पिलाने के बाद बस अब तो सुलाने का ही काम उनका रह जाता है। अब इसके बाद मैं उनको सुलाऊंगी और किस तरह से सुलाऊंगी वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं उनको यहाँ पे बिठा दूंगी डाइनिंग पे, और यहाँ पे बिठा के अब इनके जो कपड़े हैं और जो माला मुकुट वो सब उतारूंगी। और मैं उनको नाइट वाली ड्रेस पहना के भी सुला देती हूँ और इस तरह से भी सुला देती हूँ जैसे नैपी पहने हुए होते हैं, तो ऐसे भी सुला देती हूँ। और अभी टाइम हो चुका है 10:30 बजे का। तो जैसे मैं इनको दूध दे के आई थी और 10-15 मिनट दूध वहाँ पे रखा हुआ होता है पूजा में, तो इस टाइम में मैं अपने जो दूध के बर्तन होते हैं ना उनको साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को मुझे सुलाना ही होता है। इसके बाद मुझे कोई काम भी नहीं होता, बस मेरा भी पूरा काम ख़त्म हो चुका होता है। तो यहाँ पे इधर से मैं नहीं सुलाऊंगी मैं साइड में से ही, लेकिन इधर से भी मैं खोल लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं उनको सुलाती हूँ। तो यहाँ पे उनका तकिया मैंने पीछे लगा दिया है और इनको लुटा के सो जा कान्हा सो जा, प्यारे कान्हा सो जा, तो इस तरह से लोरी सी सुना के मैं तब इनको सुलाती हूँ। और अब ये मच्छरदानी नीचे को डाल दूंगी। और ये कॉम्बिनेशन ना बड़ा ही प्यारा लगता है, रेड और येलो कलर का जो मैंने इसमें मच्छरदानी में लगाया हुआ है। और ये पानी मैं मंदिर में रखती हूँ, 1 गिलासी पानी मंदिर में रखती हूँ और ये 1 गिलासी पानी रखती हूँ लड्डू गोपाल के पास। तो अब मंदिर का गेट बंद कर दूंगी, हाथ जोड़ लूँगी, भगवान आप विश्राम करो। गाइस ये रहती है मेरी पूरे दिन की सेवा लड्डू गोपाल की, और जिस तरह से भी आप कर सकें। कुछ लोग तो ना इसीलिए नहीं लेते हैं, वो लेने का मन तो होता है लेकिन इसलिए नहीं लेते हैं कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के लिए अगर आप उनको 1 गिलास पानी देके और उसमें तुलसी का पत्ता भी डाल देंगे ना, वो भी उनके लिए काफ़ी होता है। लेकिन श्रद्धा और भाव होना चाहिए अंदर से एक। अगर हम उनको पानी भी दे रहे हैं तो मन से दे रहे हैं, ये नहीं है कि मन तो हमारा है नहीं और लगा रहे हैं हम 56 भोग, तो वो नहीं होना चाहिए। बस जो भी करें मन से करें। और सुबह उठाना, रात तक का जो भी था, सुबह उठने से लेके और रात तक का पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है कन्हैया का, किस तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो ये रहता है मेरा पूरे दिन का रूटीन। और मैंने उनको सुला दिया है और मैं भी अपने रूम में आ गई हूँ सोने के लिए। तो बिल्कुल भी अपने अंदर ये शंका ना रखें पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पता है बहुत लोगों के अंदर ना ज़्यादातर यही रहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनके लिए तो आप थोड़ा सा भी कुछ करोगे। ये उनका बाल रूप है श्री कृष्ण का, इनकी हम सेवा करते हैं तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। और पूजा पाठ का ना एक रूटीन बहुत अच्छे से बन जाता है। सुबह उनको नहला के पूजा में बिठाना, आरती करना, भोग लगाना, सारा कुछ। और ये शाम का भोग था जो मैंने आपको कटोरी में दिखाया था, मखाने और मिश्री, नीचे मिश्री थी, मखाने थे। तो ये शाम का भोग था। और जैसे सुबह को लगाती हूँ उसी तरह, बस मक्खन नहीं होता है शाम को, सुबह मक्खन रहता है। तो इस तरह से शाम की पूजा का वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि सुबह की पूजा का बनाया था। तो बिल्कुल सेम तरीके से उसी तरीके से पूजा होती है। और बस वही भोग में सुबह मक्खन होता है, शाम को नहीं होता है। तो ये होता है मेरा पूजा का जो भी था लड्डू गोपाल का। आज सब कुछ शेयर किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।